Hello, dear students. Today's topic: basic concepts of organic chemistry. जैसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले चर्चा होती है हाइड्रोकार्बन की, राइट? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन शॉर्टकट में इसको हम HC लिखेंगे, करेक्ट? पहले देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन है क्या। डेफिनेशन देखते हैं पहले। हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है हाइड्रोकार्बन HC। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that are made of only hydrogen and carbon, right? This is the definition of hydrocarbons. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जैसे कि नाम से पता है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन ये दोनों मिलकर के ही हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं, करेक्ट? अब क्वेश्चन ये आता है, एक क्वेश्चन है, व्हाई इज कार्बन स्पेशल? व्हाई इज कार्बन स्पेशल? तो मैं कुछ पॉइंट्स हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ, राइट? तो इसका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आंसर, करेक्ट? कार्बन इज स्पेशल एज दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ओके, चल, टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, सेकेंड कैटिनेशन, थर्ड स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड, tendency to form multiple bonds, आइसोमेरिज्म। ओके, अब आप देखेंगे कार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन में कार्बन इतना स्पेशल क्यों है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हूँ, और 5 पॉइंट्स में से आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि कार्बन ही हम स्टडी क्यों करते हैं, कार्बन ही इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट एकदम शॉर्ट में देखिए, फिर बाद में इसको डिटेल करेंगे 1 बाय 1। टेट्रा कोवैलेंसी ऑफ कार्बन, राइट? टेट्रा कोवैलेंसी, आपको पता है कि कार्बन जो है ना, कार्बन इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और 2 और 4। 2 और 4 इसका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2 और 4 यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पूरे 4 इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई है, 4, राइट? तो 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो कार्बन कैसा है, टेट्रा कोवैलेंसी शो करता है, ठीक है? यही इसको स्पेशल बनाता है, एकदम शॉर्ट में। नंबर सेकेंड, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है कि कार्बन, ये कार्बन है, बाजू में एक और कार्बन होता है, ये दोनों कार्बन आपस में ऐसा मिल जाते हैं, और मिलने के बाद में और कार्बन मिल जाते हैं, ये इस प्रकार से मिल जाते हैं, इधर भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से कैटिनेशन का मतलब एक चेन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है, राइट? जिसके कारण ये कार्बन जो है वो स्पेशल होता है,
करेक्ट। कैटिनेशन का मतलब समझ गया, एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलता है, दूसरा तीसरे से मिलता है, ऐसा एक चेन फॉर्मेशन होता है। यस। फिर देखो नंबर 3 स्ट्रॉन्ग CC बॉन्ड। जो ये कार्बन है, मैंने बताया कैटिनेशन में ये कार्बन और कार्बन, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है ना, ये देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड है ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है इसमें, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में क्या किए हैं, शेयरिंग की है, दोनों ओवरलैपिंग हुआ है और शेयरिंग हुई है। तो इसके कारण से ये जो बॉन्ड जो होता है ना, सिंगल बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड जो भी बोलो, यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो कैसा है, ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। CC बॉन्ड, स्ट्रांग CC बॉन्ड इसी को कहते हैं। नंबर 4 टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, आप देखेंगे ये कार्बन है और इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है, तो ये इस प्रकार से 4 बॉन्ड बनाएगा, ये है ना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में बना है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कौन सा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड, है ना। बाकी और किसी के साथ बनाया होगा, लेकिन फिलहाल तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है। तो ये सिंगल बॉन्ड हुआ। अब ये बॉन्ड टूट जाता है और ये बॉन्ड और बन जाता है, तो अब कार्बन कार्बन के बीच में कितना हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब ऐसा होता है कि ये बॉन्ड को भी हटा देते हैं, ये वाला हटा देते हैं और ये बॉन्ड बन गया। अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में देखेंगे आप, सिंगल बॉन्ड भी होता है और क्या होता है, मल्टीपल भी होता है, मल्टीपल बॉन्ड भी होता है। मल्टीपल में क्या आएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है ना। देखो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब आपस में ये कार्बन और ये कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किए हैं, इसने इसका 3 इसका 3, ठीक है। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन की। और सिंगल बॉन्ड है तो दोनों के बीच में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना, एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। फिर है लास्ट है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो अलग होता है। तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं C2H6 और O, C2H6O। देखो ये हमने एकदम इसका इम्पिरिकल फार्मूला है, मतलब ये है कि एकदम सिंपल रेशियो में है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको और सिंपल नहीं किया जा सकता, 2 6 और 1, 2 6 और 1 इस रेशियो में है। अब हम देखते हैं कि इसमें इसके दो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो 2 स्ट्रक्चर में कैसे बनता है, देखिए एक तो होता है CH3O और ये CH3, ध्यान दीजिएगा, CH3O CH3। देखो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने, 6 ना, तो 3 और 3 6, और ये ऑक्सीजन, राइट, है ना। तो इसी से बनाया ना, इसी से बनाया। देखो ये पहला, सेकंड जो है बनेगा C2H5OH, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 और 1 6 हुए, ऑक्सीजन 1। तो आपने देखा कि इससे हमने कितने स्ट्रक्चर बना लिए, 2 स्ट्रक्चर बना लिए। तो ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स हैं। क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, राइट। तो ये क्या है, इसमें ये भी टेंडेंसी होती है कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, है ना। अब हम सबको एक एक डिटेल में और पढ़ते जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको कितने तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ज़रूरत के अनुसार, है ना। आज आप इस वीडियो के माध्यम से पूरा एक एक मॉलिक्यूल को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं, वो आपको बताएंगे। तो आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला।
मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड है इंपेरिकल फार्मूला, थर्ड है विद द हेल्प ऑफ कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, नंबर फोर्थ कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर 5 बॉन्ड लाइन फार्मूला, 6th 3D स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, 7th मॉलिक्यूलर मॉडल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम पढ़ेंगे 3 चीजें पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एंड स्टिक मॉडल, और नंबर 3rd है स्पेस फिलिंग मॉडल। आप एक स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और अपने नोटबुक में जो आप बना रहे होंगे, आप नोट्स बना रहे होंगे, उसमें पूरा आप लिख लीजिए। मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन करता हूं। राइट, फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड है, उसके जो मॉलिक्यूल है उसमें कोई भी एटम कितने संख्या में है उसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। सपोज मैं ऐसा लिखता हूं C और H, कार्बन और हाइड्रोजन ये दोनों मिलकर के कंपाउंड फॉर्म किए, तो उसका एक हम मॉलिक्यूल लेते हैं, उसमें सपोज ये है C2 और ये है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6 और कार्बन कितने हैं 2, तो ये हो गया C2H6। ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसका? ये है इथेन, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। अब आप देखेंगे जो C2H6 मैंने ये जो लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब इसमें ये जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट में लिखा है और ये 6 जो है वो भी हाइड्रोजन के सबस्क्रिप्ट में लिखा है। तो जो एटम जितनी संख्या में है उसके सबस्क्रिप्ट में उस नंबर को लिखा जाता है। जैसे कार्बन अगर 2 है तो उसको हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट, जो नीचे लिखते हैं उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ऊपर लिखते हैं उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो कार्बन कितने हैं 2 है तो C2 लिखा, हाइड्रोजन कितने हैं 6 है तो मैंने लिखा H6। तो इस प्रकार से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला का। करेक्ट। अगर मान लो मैं लिखता हूं जैसे कि बेंजीन, सपोज ये है बेंजीन, बेंजीन मैंने लिखा C6H6। इससे आप क्या समझेंगे कि बेंजीन में 2 एटम है, 2 टाइप के एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिप्रेजेंटेशन। इसी टाइप से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को लिखेंगे। राइट है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं इंपेरिकल फार्मूला। सेकेंड नंबर जो है वो इंपेरिकल फार्मूला है। नंबर 2, empirical formula. Empirical formula is the representative of individual atoms present in a molecule of a compound in a whole number simple ratio. अब आप देखते जाइए इसमें क्या करते हैं कि जो भी एटम है उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम है उसको हम बिल्कुल सिंपल रेशियो में लिखते हैं। ये होता है इसका इंपेरिकल फार्मूला। जैसे ये है इथेन, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसको सिंपल रेशियो में अगर लिखेंगे तो सिंपल रेशियो में कैसे होगा देखिएगा। सिंपल रेशियो मतलब देखो इसको हम इसकी संख्या और इसकी संख्या दोनों को ऐसे कोई नंबर है कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करते हैं कि दोनों डिवाइड हो जाए। तो कौन से नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो जाएगा? वो है 2। तो ये अगर हम इसको C2H6 है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका इंपेरिकल फार्मूला जो है वो क्या होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा और 2 3 जा, तो ये क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ये ऐसा CH3, तो ये क्या हो जाएगा इसका इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। अब बेंजीन का हम देखेंगे, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका? ऑफ बेंजीन। अब इसी का इंपेरिकल फार्मूला लिखेंगे। इंपेरिकल फार्मूला जब लिखोगे तो देखो ये 6 है, ये भी 6 है, तो किस नंबर से, किस बड़ी से बड़ी संख्या से ये डिवाइड होगी? 6 से। तो ये भी 6 से, 6 से, 6 1 जा 6 1 जा, तो क्या हो जाएगा ये CH। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा?
केवल CH, ये इंपेरिकल फार्मूला है। सिंपल होल नंबर रेशियो में उसके एटम्स को लिखा जाता है, राइट। मैं इसी में एक एग्जांपल देता हूं, वो आप कीजिएगा। राइट सी द empirical formula of ग्लूकोज। तो क्या है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला? तो आप देखना क्या होगा, C6H12O6, ये क्या चीज है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। और इसका एम्पिरिकल फार्मूला जब लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जब लिखोगे तो इसको देखिए कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, इससे, ये 6 से हो रहा है ये तीनों, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, और ये 6 2 जा और 6 1 जा। 1 को लिखा नहीं जाता, यहाँ पे 1 आएगा, 1 को नहीं लिखते, तो CH2O, ये बेंजीन का क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पहला ऑफ ग्लूकोज और दूसरा ऑफ C2H5OH, इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, अब इसका हम एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखोगे तो आप देखना कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या है, ऑक्सीजन है, तीन ही टाइप के एटम है। तो कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, ये हाइड्रोजन को भी ऐड कर दो 6, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। अब इसको कोई ऐसी संख्या जिससे ये तीनों चला जाए, तो आप कई लोग क्या करते हैं 2 से कर देते हैं, तो 2 से ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगा, ये कहां से होगा, तो यही है इसका एम्पिरिकल फार्मूला, इसका C2H5OH का एम्पिरिकल फार्मूला यही है, करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में यही डिफरेंस है, नोट कर लीजिए। नंबर 3 है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें देखना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था इथेन का, ये C2H6, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका है, आप इथेन। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखेंगे, जब स्ट्रक्चरल लिखेंगे तब क्या होगा, इसमें देखना कि कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो सारे बॉन्ड और सारे एटम उसको पूरा दिखाते हुए जब हम लिखते हैं तो वो होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये 2 कार्बन है और ये देखिए पूरे बॉन्ड, सारे बॉन्ड दिख रहे हैं और सारे एटम अलग से दिख रहे हैं। ये देखो सारे एटम अलग से जब दिखाते हैं और सारे बॉन्ड्स पूरा खोल देते हैं, तो इस प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कहलाता है आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला या कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ इथेन। ये स्ट्रक्चरल है, पूरा एक एक बॉन्ड को आपने दिखाया, करेक्ट। मीथेन का करेंगे, मीथेन, ये मीथेन होता है CH4 मीथेन। तो ये देखो, ये इस प्रकार से इसको बताएंगे, ये मीथेन है, राइट। पूरे आपने बॉन्ड को दिखा दिया, क्लियर। नंबर 4 कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखिए कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, ये होगा ऐसा 1 2 3 और ये 4, ये पूरा हाइड्रोजन को हमने बताया,
हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C4H10, ये होगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। और ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये। अब इसी का हम पढ़ेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कंडेंस्ड, अरे यार हम लेते हैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ये हो जाएगा आपका C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, है ना। इसी का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा ये ऐसा C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H काउंट कर लेना, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब इसी को हम लेंगे इसी में से, अब इसमें से कंडेंस करेंगे। तो याद रखना कंडेंस में क्या करते हैं, ये जो सिंगल बॉन्ड जहां दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड आर जनरली नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस कार्बन के साथ में देखो 3 हाइड्रोजन है, तो ये CH3 हो गया, 3 हाइड्रोजन है, CH3 लिखेंगे। और इसमें फिर देखो ये बाजू में क्या लिखा, CH2, ये CH2 हो गया, फिर बाजू में CH2, ये CH2 हो गया, और फिर ये CH3। तो ये हो गया कंडेंस्ड फार्मूला। कई बार इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये देखो ये CH2 दोनों पास पास में है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2, और इसको पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट कर सकते हैं इसमें, और यहाँ पे 2 कितने हैं, 2 है ना, CH2 कितने हैं, 2 है, और CH3, ये इस प्रकार से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, राइट। ये सिंपल होता है इसको बताना, है ना, ये इजियर है ऐसा लिखना। जनरली हम ऐसा लिखते हैं, करेक्ट। तो दोनों का अपना अलग अलग है। इसमें से बॉन्ड दिखाना है, बॉन्ड अगर मान लो आपको कुछ मैकेनिज्म बताना है, या फिर आपको कुछ बॉन्ड का फिजन बताना है, ठीक है, तो या ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बताना है, तो ये काम आता है। अदरवाइज हम इससे भी काम चलाते हैं। क्लियर है? यस, सो नोट कीजिए। ये है टू पेंटिंग, या इसको हम कहते हैं पेंट टू इन, है ना। ये इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब इसको कंडेंस में लिखेंगे तब क्या होगा, तो ये है टोटल CH3 हो गया, ये कंडेंस में लिखेंगे, कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला। ये CH3 हो गया, फिर ये बाजू में क्या है CH2, और फिर क्या ये CH है। लेकिन ये इसको हम ओमिट नहीं कर सकते। ओमिट किसको करेंगे, सिंगल बॉन्ड को करेंगे, लेकिन डबल को ओमिट नहीं करेंगे। CH है, फिर है ये CH3, ये कंडेंस्ड है। कई बार ऐसा होता है कि हम हॉरिजॉन्टल बॉन्ड को शो करते हैं। हॉरिजॉन्टल बॉन्ड मतलब ये ऐसा, इधर से ये, है ना। वर्टिकल बॉन्ड्स को हम प्राय नहीं करते, लेकिन हॉरिजॉन्टल को कई बार कर देते हैं। चलिए, ये है कंडेंस्ड फार्मूला, राइट। ओके, नोट इट डाउन। अब
नंबर 5, बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, बहुत काम आएगा आगे ऑर्गेनिक जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो ये पूरा बॉन्ड लाइन ही चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये 2 3 और 4, ये ऐसा है, ये ब्यूटेन है, क्या है, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है H H H H H H H H H, ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट। बॉन्ड लाइन में क्या करते हैं, ये जितने भी कार्बन है ना उसको टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल एंड में रखते हैं। टर्मिनल मतलब एंड, देखो लास्ट में, और जितने भी कार्बन बीच के हैं उसको एंगल में रखते हैं, एक एंगल बना के रखते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखें 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहां पर जैसे ही हम पॉइंट लगाते हैं एक कार्बन हो गया, ये यहां पर दूसरा कार्बन हो गया, थर्ड हो गया, और ये फोर्थ, 4 कार्बन। फिर से बॉन्ड लाइन में क्या होगा, बॉन्ड लाइन फार्मूला में ये बॉन्ड को ही दिखाते हैं, बस केवल बॉन्ड को। एटम जनरली कौन सा एटम, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं लिखा जाता, केवल बॉन्ड को शो करते हैं। तो यहां पर देखो ये 2 3 और ये 4, और ये कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, ओपन, देखो ये और ये दोनों खुले हैं ना, तो ये ओपन चेन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। तो आप देखिए ये जितने भी टर्मिनल है यहाँ पे, ये टर्मिनल, तो यहां पर आप देखेंगे जो इस जिगजैग जो लाइन है, यहां पर क्या है, एक कार्बन है और उसको सेटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन है। तो यहां पर जैसे मान लो है, यहां पे एक टर्मिनल कार्बन है, तो टर्मिनल कार्बन है, तो ये इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया, और कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4। तो और 3 बॉन्ड किसके साथ बनाया होगा, वो हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन को जनरली हमने नहीं लिखा, CH बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं, CH बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता, केवल CC बॉन्ड को ही लिखा जाता है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता, है ना। तो अब आप देखिए यहां पर ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब इसमें काउंट करते हैं कितने कार्बन है, तो ये 1, क्योंकि एंड में रहता है, टर्मिनल पॉइंट में भी कार्बन है, और एंगल में भी है, यहाँ पे जो एंगल बना हो ना यहाँ पर, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगेंगे इस कार्बन में, एक बॉन्ड इधर बनाया, अब इसको 3 बॉन्ड और बनाना है, तो 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो एक कार्बन है, 2 बॉन्ड तो बना चुका है, और कितने बॉन्ड बनाएंगे, 2 और बॉन्ड, मतलब कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहां पर भी 2 हाइड्रोजन, यहां पर फिर से 3 हाइड्रोजन, करेक्ट। तो ये एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है। अब देखते हैं सेकंड, तो ये ब्यूटेन को आप इस प्रकार से शो कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर मान लो है ब्यूटीन की बात करते हैं, ब्यूटीन मतलब अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आ गया, सॉरी कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड आ गया, सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है वन ब्यूटीन, 1 पोजीशन में है डबल बॉन्ड, बाद में बताएंगे नोमेनक्लेचर में और क्लियर हो जाएगा, इसका नाम पर ध्यान मत दो, अभी केवल देखते जाओ बस। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो ये वाला कार्बन जो है ऐसा जाएगा, फिर ये वाला कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 1 2 और ये 3, कई लोग बोल देते हैं 2 ही कार्बन है, 2 नहीं है, 3 है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 कार्बन हो गया, चौथा कार्बन कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड करेंगे, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा क्या, 1 ब्यूटीन, क्लियर है। जहां पर भी डबल बॉन्ड है उसको शो करेंगे, डबल और ट्रिपल, सिंगल डबल चाहे वो ट्रिपल। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे तीसरा
थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, 2 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन ऐसा। देखो ये कार्बन तो 4 बॉन्ड हो गया, 3 इधर 1 इधर, ये कार्बन भी है ना। अब इसको कैसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन 2 कार्बन 4 कार्बन हो गया। अब ये यहाँ पे बना है सेकेंड और थर्ड के बीच में, ये ऐसा। तो ये क्या है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ना। ये ब्यूटेन का है, ये ब्यूटीन का है और वो ब्यूटाइन का है, राइट। ओके, इसमें एक एग्जांपल और देता हूं, पहले इसको नोट कीजिए। एक क्वेश्चन, राइट द molecular formula structural formula and condensed formula of the following bond line formula। अब मैंने यहां पर कुछ भी आपको एटम नहीं दिख रहा है, तो अभी आपको मैंने बताया बॉन्ड लाइन में जितना भी एंगल होता है वहां पे क्या होता है, कार्बन होता है और उसको सेटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कितने कार्बन हो गए आपको दिख गया, कार्बन कितने हो गए, 6 हो गए। अब देखो, अब इसको सेटिस्फाई करते हुए, अब इसको सेटिस्फाई करते हुए है ना, इसके वैलेंसी को इसके वैलेंस को सेटिस्फाई करते हुए क्या चीज है, हाइड्रोजन है। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड। तो 2 बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये और कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 है ना, ये 2 हाइड्रोजन यहां से। तो अब देखो कि ये सब कार्बन को मैं दिखा देता हूं, ये देखो ये, तो ये देखिए ये है बॉन्ड लाइन, फार्मूला, और ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या, कंडेंस्ड भी लिखना है, अरे क्या लिखे, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, तो यहां देखेंगे, अब कार्बन कितने, 6 है। अब इसको सेटिस्फाई करते हो, यहां पर देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले बनाया, अब ये 2 बॉन्ड किसका बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया और 2 किसके साथ बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन ने फिर से गई, तो हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। यह है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब तो देख लो यहाँ पे C6 हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो C6 हो गया, और हाइड्रोजन कितने हैं, हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन क्या है, डबल है, तो C6H12, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, राइट।
चूंकि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है ना, साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए यहां पर जो बॉन्ड है उसको जब कंडेंस करेंगे तो यहाँ के बॉन्ड को है ना दिखाना बनता है ना, यहाँ के बॉन्ड को आप दिखा सकते हैं, लेकिन ये वाले बॉन्ड को आप हटा सकते हो। तो अब आप देखिए कंडेंस्ड में क्या होगा, कंडेंस्ड फार्मूला में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कंडेंस्ड में यहाँ लिख दो, चलो ठीक है। कंडेंस्ड फार्मूला में ये हो जाएगा CH2 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 CH2, राइट, ये आपका कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड हम इसको अगर ये कहना चाहिए, अगर ये एलिफैटिक होता या ओपन चैन होता तो ये वाला बॉन्ड को नहीं दिखाते तो भी चलता। तो ये है, राइट, यह है साइक्लोहेक्सेन। क्या ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो ना नोमेनक्लेचर में आपको अभी बताऊंगा, अभी फिलहाल नाम पर मत जाइए, आप देखते जाइए और इसको समझते जाइए, राइट, ओके, नोट। नंबर सेकेंड क्वेश्चन यही है, मैं एग्जांपल सेकेंड दे रहा हूं, है ना, सेकेंड। अब इसमें क्या होगा देखो, चलिए, है ना, क्वेश्चन आप बना के बताइए। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहले है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब नेक्स्ट जो आपका रिप्रेजेंटेशन है वो है 3D स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक से ये जो है ना, एक प्लेन में अगर हम कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कहलाता है 2D होता है। 2D मतलब ये इधर जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जा रहा है, ये इधर से इधर जाएगा, केवल 2 डायरेक्शन में जाता है, वो 2D होता है। एक पेपर में हम केवल 2D बना सकते हैं, 3D बनाना पॉसिबल नहीं है। एक पेपर में हम केवल इमेज कर सकते हैं या कोई एक तरीका निकालते हैं 3D बनाने का। जैसे हम क्यूब ये ऐसा बनाते हैं, ये है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, 2D है। अब इसी में अगर मान लो हमको क्यूब बनाना है, क्यूब जो है वो कैसा, वो है 3D मॉडल होता है क्यूब, तो उसको शो करने के लिए ऐसा कर देते, तो ये क्या बन जाता है 3D। बाकी ये 3D नहीं है, 2D हमने बनाया, लेकिन क्यूब होता है वो 3D होता है, करेक्ट। तो उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा टिपिकल है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया यहाँ पर CH4 मॉलिक्यूल का। CH4 में कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कार्बन है, और उसके चारों तरफ क्या है, ये हाइड्रोजन है, राइट। और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल है। तो टेट्राहेड्रल है और इसकी ज्योमेट्री जो है वो 3D में है, टेट्राहेड्रल है। मतलब ये देखिए, मैंने पेन पकड़ करके इसको बनाने की कोशिश की है, देखिए दिख रहा है ना, तो ये टेट्राहेड्रल है ना। ये यहाँ पर जो है ना, ये कार्बन है, और ये यहाँ पर देखो ये क्या है, हाइड्रोजन है, ये इस प्रकार से। तो ये दो जो फेस है वो तो आपका दो हाइड्रोजन जो है ना, इधर का हाइड्रोजन इधर का हाइड्रोजन, वो चलो एक प्लेन में बता दिया। इधर और इधर एक प्रोजेक्टिंग टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, और एक जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। मतलब एक कहना चाहिए आपने, जैसे कि यहाँ पर देख लो CH4 को मैंने बताने की कोशिश की है, तो फिर इसमें कार्बन जो है ये इस हाइड्रोजन से जुड़ा है, यानी ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन जुड़ा है। कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है। ये जो हाइड्रोजन आप देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन जो है वो एक प्लेन में है, मतलब आपका ये ऑन द पेपर या ऑन द बोर्ड कहना चाहिए। लेकिन ये जो है ना, इसको कहते हैं वेज। एक तरफ चौड़ा है और एक तरफ क्या है, पतला है, दैट इज वेज। दो वेज है, एक तो डैश्ड वेज है लाइन वाला, और दूसरा है एकदम डार्क वाला, राइट, सॉलिड वेज है। तो सॉलिड वेज बताता है कि ये आपका प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द पेपर है ना, ये पेपर से क्या है बाहर की ओर आ रहा है, और ये क्या है पेपर से नीचे अंदर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। डैश लाइन जो है वो किस तरफ है, पेपर के उस साइड है, और ये पेपर के इस साइड है। तो जो डार्क लाइन है, अब हम कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर से देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं
तो ये वेज लाइन जो है, जहाँ ये चौड़ी पट्टी है, तो ये इस तरफ से जो है ना, ये बॉन्ड ये है, ये ऑब्जर्वर के तरफ है, अंडर टूवर्ड द ऑब्जर्वर, मतलब मैं देख रहा हूँ तो मेरी तरफ है, और चौड़ी पट्टी जो है वो ऑब्जर्वर की ओर होती है, पतली जो है वो उससे दूर होती है। यहाँ पर भी देखिए ये वाला जो वेज है वो क्या बता रहा है कि ये कहाँ है, ये पीछे तरफ जा रहा है, बैक साइड। तो बैक साइड जा रहा है, तो ये क्या है, ये तो ऑब्जर्वर के दूर है और ये ऑब्जर्वर के नज़दीक है, इसलिए ये वाली लाइन जो है इसमें चौड़ी पट्टी जो है वो यहाँ पर रहेगी। कारण क्या है कि ऑब्जर्वर के ये पास है और ये उधर दूर जा रहा है ना, तो ये तो दूर में रहेगा ना, इसलिए वो छोटा है। ये जस्ट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पर चौड़ी पट्टी क्या है, सामने है, क्योंकि ये ऑब्जर्वर के ज़्यादा नज़दीक है और ये थोड़ा दूर है। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं, CH4 यानी कि मीथेन को हमने 3D स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन की सहायता से इसको समझाया है। ऐसे ही अदर मॉलिक्यूल को भी आप समझा सकते हैं, लेकिन वो अब हम नेक्स्ट में जब डिटेल में कोई भी मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करेंगे ना, तब फिर हम आपको उसकी ज्योमेट्री और उसका जो ओरिएंटेशन ये सब की चर्चा करेंगे। फिलहाल तो यहाँ पे शॉर्ट में आप इसी को देखिए, अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूलर मॉडल रिप्रेजेंटेशन। इसमें 3 टाइप से हम करते हैं। फर्स्ट है फ्रेमवर्क मॉडल, सेकंड बॉल एंड स्टिक मॉडल, नंबर थर्ड स्पेस फिलिंग मॉडल। नाम से ही पता चल रहा है। हम फिर से हम एग्जांपल लेते हैं किसका, मीथेन का ही, CH4। मीथेन में आप देखेंगे एक कार्बन सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन उसके चारों तरफ है, राइट। अब इसका मॉडल बनाएंगे, मॉडल बनाते हो ना आप लोग स्कूल में, वैसे ही है। अब मॉडल बनाएंगे तो फ्रेमवर्क मॉडल में हम जस्ट लाइन से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से सेंटर में क्या होता है, यहाँ पर सेंटर में क्या है, कार्बन है, और ये इस प्रकार से जो लाइन के टर्मिनल में आपका हाइड्रोजन है, करेक्ट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख लीजिए, ये है फ्रेमवर्क मॉडल, इसको कहेंगे। केवल स्टिक से ही मैंने बनाया है। सेंटर में कार्बन है और इस तरफ जो है ये हाइड्रोजन 4 है, करेक्ट, राइट। मीथेन एटम, मीथेन का मॉलिक्यूल है। इसके बाद में आता है आपका सेकंड है बॉल एंड स्टिक। ये फ्रेमवर्क मॉडल है। अब बॉल एंड स्टिक मॉडल में देखिए, नाम से ही पता चलता है, बॉल और स्टिक, स्टिक मतलब कोई भी छड़ी होती है, स्टिक, तो ये बॉल और स्टिक के माध्यम से इसको हम बताएंगे। आप लोग चाहे तो आप अपने घर में या स्कूल में ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बना करके, बहुत ही बढ़िया रहता है ये मॉडल। तो बॉल एंड स्टिक में देखो, ये जो बॉल है, जो सेंट्रल एटम है, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, उसकी साइज़ थोड़ी बड़ी रखना, और ये इधर जो है चारों तरफ है ना, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, उसको थोड़ा छोटा रखना। तो और ये किससे एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टिक से, राइट, बॉल एंड स्टिक। यहाँ देखेंगे ये इस प्रकार से, ये आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, राइट, बॉल एंड स्टिक मॉडल। देखो ये है बॉल जो कि कार्बन है, और ये भी यहाँ भी बॉल है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये, राइट, ये क्या है, गोल यहाँ पर, दैट इज हाइड्रोजन, और ये क्या है, कार्बन, और ये दोनों एक दूसरे से किससे कनेक्टेड है, स्टिक। तो ये बॉल एंड स्टिक मॉडल कहलाता है, ओके, यस। नेक्स्ट कम्स, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे, स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस मतलब होता है जगह, है ना, स्थान। नेक्स्ट है स्पेस फिलिंग मॉडल। स्पेस का मतलब तो जानते हैं, जगह, और फिलिंग यानी होता है उसको भरना। तो अब आप देखेंगे कि कोई भी जब हम लेंगे मॉडल, है ना, और उसका स्पेस फिलिंग मॉडल बनाएंगे, तो हम देखिए इसमें अब ये स्टिक वगैरह का यूज़ नहीं होगा। ये जो बॉल है, ये जो सेंट्रल एटम है, और ये जो है इसके चारों तरफ इससे जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है। तो इसको हम शो करने के लिए सबसे पहले लेते हैं, ये देखो, ये बॉल है। स्पेस फिलिंग मतलब अब यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा मम्मी है, हाँ, अब यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, मैं स्पेस फिलिंग मॉडल को समझा रहा हूँ। ये कार्बन है
और ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन इस प्रकार से, अब स्टिक से नहीं, मैं डायरेक्ट इसको ऐसे ही ऐड करता हूँ, ये राइट, ये इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। ये जब आप 12th क्लास में जाएंगे और सॉलिड स्टेट पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार से मॉडल आपको दिखेगा और बनाना पड़ेगा, या फिर आपको इमेजिन करना पड़ेगा स्पेस फिलिंग। तो याद रखना यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच में कितना स्पेस है, क्या है ना, ये दो एटम के बीच में कितना स्पेस है, और ये एटम जो है इसमें घुसा है तो कितना घुसा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर से टच किया है या घुसा है ना, कितना हिस्सा इसका इसमें है, इसका कितना हिस्सा इसमें है, इनके बीच में कितनी जगह है। ये सारी चीज़ की स्टडी करने के लिए हमको स्पेस फिलिंग मॉडल की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इस टॉपिक के माध्यम से अच्छे से आपको समझा दिया गया है। अगर समझ में आए तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। ओके, बाय।